जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। पिछले 24 घंटे से एक खबर चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी, और वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अपने ख़ानदान और अपने स्टाफ के हमरा कुछ अपने जो उनकी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल लोग हैं, उनके हमरा सऊदी अरब जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। और अपनी-अपनी बसात के मुताबिक चाहे वो हुकूमत के हामी हो या ऑपोज़िशन के हामी हो, वो उस पर तबसरा भी कर रहे हैं, उसको अपनी-अपनी मर्ज़ी का स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कुछ तो खबर है और कुछ जो है वो अफ़साना है। मैं दोनों को थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि खबर ज़ाहिर है ये है कि वो सऊदी अरब जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो एक ये ट्रेडिशनल एक वो मौका होता है कि जो भी नया हुक्मरान आता है वो पहला दौरा सऊदी अरब का करता है, उम्रा करने के लिए जाता है, वहाँ पर जो शाही ख़ानदान है उससे मुलाकात करता है और उनसे पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ जो रिलीफ है, कोई इमदाद है, कोई पैकेज है, वो लेने की कोशिश करता है। और क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात इस तरह के रहे हैं ट्रेडिशनली, तो वो भी जो है इस मौके पर उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत एक ऐसे मौके पर सँभाली है, जहाँ वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए माशी मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। पेट्रोल की कीमत शायद उनको बढ़ानी पड़ेगी। आईएमएफ के साथ उन्होंने अभी ताज़ा-ताज़ा मुज़ाकरात किए हैं, उनकी वजह से भी महँगाई बढ़ने का इम्कान है, तो उनकी भी उम्मीद होगी कि वो सऊदी अरब से जो है वो कुछ न कुछ रिलीफ हासिल कर सकें। सो जब भी ये वफ़ूद जाते हैं तो इनमें फिर इन मुज़ाकरात को सामने रखते हुए जो मुतल्लिका वज़रा हैं, जो महकमों के सेक्रेटरी हैं, वो भी वफ़्त में शरीक होते हैं। जैसे हम पिछली हुकूमत में भी देखते रहे हैं कि इमरान खान साहब के हमरा भी गवर्नर्स भी जाते थे, जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो भी जाते थे, उनके तर्जुमान भी जाते थे और वज़रा भी जाते थे मुख्तलिफ इस किस्म की जो दौरे हैं उन पर। अब इस दफ़ा तब्दील क्या हुआ है? एक तो ये कि ज़ाहिर है कि ख़ानदान जा रहा है, शहबाज़ शरीफ साहब का, उनके अहल-ओ-अयाल काफ़ी बड़ी तादाद में जा रहे हैं, लेकिन अब क्या वो तमाम के तमाम जो हैं वो सरकारी खर्च पर जा रहे हैं? उसमें से कुछ लोग तो पहले ही, जैसे हुसैन नवाज़ जो हैं वो सऊदी अरब में उनका ख़ानदान रहता है, वहाँ उनका कारोबार मौजूद है, तो वो तो वैसे ही आते-जाते रहते हैं। फिर जो लिस्ट हमारे सामने आई है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये सब जो है इनके खर्च के अखराजात किए जाएँ। वो एक तरह से एक सरकारी इत्तला है, क्योंकि जब भी वज़ीर-ए-आज़म का या किसी इस तरह के डिग्निटरी का वक़्त जाता है, तो उसमें जितने भी लोग शामिल हों, उनको एक सरकारी प्रोटोकॉल ज़रूर मिलता है और उस हवाले से ये इत्तला जो है, ये मुतल्लिका महकमों को और सफारत खाने को पहुँचाई जा रही है। अगरचे उस पर भी एतराज़ करने वाले कर सकते हैं कि जी आप सरकारी प्रोटोकॉल जो है वो अपने ख़ानदान को क्यों दे रहे हैं? तो उस पर बहरहाल डिबेट हो सकती है कि क्या इतने सारे लोगों को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा एतराज़ जो है वो ये उठ रहा है कि जी ये तमाम लोग सरकारी खर्च पर उम्रा करने जा रहे हैं। अब वैसे तो इस हवाले से जब तफ़सीलात सामने आएँगी, फ़ौरी तौर पर मरियम औरंगज़ेब ने इसको मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि तमाम लोग अपने खर्च पर जा रहे हैं और शहबाज़ शरीफ साहब अपना खर्च खुद उठाएँगे। और ये जो आर्गुमेंट उनका है, इसकी सपोर्ट में एक सबूत भी मौजूद है, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में एक रुकन असेंबली हैं ख़वातीन की मख़सूस नशिस्तों पर, मुसर्रत चीमा पीटीआई की। उन्होंने एक सवाल उठाया था पंजाब असेंबली में कि कितने दौरे किए शहबाज शरीफ ने अपने दौर में और उन दौरों का खर्च किसने किया? तो उस सवाल के जवाब में उन्हें ऑफ़िशियली ये बताया गया था कि तकरीबन कोई 40 के करीब दौरे थे और उन दौरों में अपना तमाम खर्च जो है वो शहबाज शरीफ ने खुद उठाया था और उनके साथ जो स्टाफ था, उसे सरकारी टीएडीए के मुताबिक जो है वो अदायगी की गई थी।
इस दफ़ा भी अगर वो कह रहे हैं कि हम अपना खर्च खुद उठाएँगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो इस हवाले से अपनी बात को पूरा करेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उन्हें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें इस दौरे के तमाम अखराजात और उन अखराजात को उन्होंने किस तरह से पूरा किया, वो मोड ऑफ पेमेंट क्या था, किन चेक्स के ज़रिए अदायगी हुई, वग़ैरह-वग़ैरह, वो कहाँ जमा हुई, ये सब उन्हें जो है वो अवाम के सामने रखना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए, मीडिया में लाना चाहिए ताकि जो एतराज़ात उन पर उठाए जा रहे हैं, उन एतराज़ात का ख़ात्मा हो। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि जी हम तो अपना खर्च खुद उठाते थे, जब वो हुकूमत में आए थे उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो सिर्फ़ कमर्शियल फ़्लाइट से सफ़र करेंगे, वो जहाज़ बैरून मुल्क दौरों पर नहीं लेकर जाएँगे, लेकिन हमने देखा कि वो एयर फ़ोर्स का जहाज़ लेकर जाते रहे और उनके साथ भी बड़ी तादाद में लोग गए, लेकिन आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि उनका जो टिकट का खर्च है या बाकी अखराजात हैं, वो किसने बर्दाश्त किए हैं। सो मेरा ख़्याल है कि इस हवाले से इमरान खान साहब की जमात को भी अपना जो मौक़िफ़ है, वो वाज़ेह करना चाहिए। सिर्फ़ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हमने इतना खर्चा नहीं किया। क्योंकि इन तमाम जमातों को और ख़ास तौर पर अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब दोबारा बन गई है, मेरा ख़्याल है कि इन्हें बदलते हालात का इदराक होना चाहिए। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि मुल्क के अंदर इस वक़्त जिस किस्म की फ़ज़ा मौजूद है, तो अगर ये वही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते रहेंगे, क्योंकि इस पॉलिटिक्स में आप जो करते हैं, उसकी अहमियत तो बहरहाल है, लेकिन जो ऑप्टिक्स बनते हैं, लोग जो मनाज़िर देखते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। सो आपको अवामी जज़्बात का ख़्याल रखते हुए शायद आप इसको एक ऑफ़िशियल दौरा बनाने के बजाय आपके ख़ानदान के जो लोग हैं, वो अपने तौर पर वहाँ चले जाते, आप अपने सरकारी स्टाफ़ के साथ वहाँ चले जाते, आप उसको थोड़ा मुख्तसर रखते और सिर्फ़ ज़रूरी लोगों को साथ लेकर जाते, क्योंकि आप इस किस्म के हालात में हुकूमत में आए हैं, जहाँ पर एक ज़ाहिर है अवामी राय मौजूद है और वो उसके अंदर इस वक़्त बड़ा गम-ओ-गुस्सा भी है कि पीटीआई में ख़ास तौर पर कि जी हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है और हमारी हुकूमत छीन ली गई है वग़ैरह-वग़ैरह। आप बातों से उनका जवाब नहीं दे सकते, ना आप उस गुस्से को ठंडा कर सकते हैं। आपको अपने अमल से उसका जवाब देना होगा और उन लोगों को ये बताना होगा कि आपको कि आपकी जो शिकायत हैं, वो किस तरह गलत हैं और जो है उसके लिए आपको उनको एविडेंस पेश करना होगा, वरना लोगों की शिकायत आपके कहने से या तरदीदें जारी करने से दूर नहीं होगी। क्या वो तमाम के तमाम लोग इससे मुतमईन हो जाएँगे? यकीनन ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे, जो सोचते-समझते होंगे, जो हालात को देखते होंगे और अगर उनके सामने आप कोई क्रेडिबल एविडेंस पेश करें, तो वो उस पर यकीन करेंगे और वो समझेंगे कि नहीं आप शायद अपनी जो पुरानी तर्ज़ सियासत है उससे आगे बढ़ रहे हैं और आपने अपने जो पिछली गलतियाँ हैं उनसे सबक सीखा है। ये पूरी दुनिया में होता है कि आप सिर्फ़ अपनी जमात या अपने हामियों के जो हुक्मरान हैं वो नहीं होते, आप तमाम मुल्क के हुक्मरान होते हैं और वो लोग जो आपसे सियासी तौर पर मुखालफत रखते हैं, उनको भी किसी न किसी हद तक आपको मुतमईन करना होता है। हमने यहाँ अपने अमेरिका में लास्ट कैंपेन में देखा था कि बर्नी सैंडर्स के हामी जो हैं, उनमें नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और उनका जो बाइडेन से गिला ही ये था या उससे पहले हिलरी क्लिंटन से उनका गिला ये था कि ये ट्रेडिशनल किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं और इस पॉलिटिक्स को हम मुस्तरद करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और हमने देखा कि पहले हिलरी क्लिंटन ने और उसके बाद जो बाइडेन ने बड़े आहिस्ता-आहिस्ता बड़े सीमलेस किस्म के अंदाज़ में अपनी पॉलिटिक्स को चेंज करने की कोशिश की और उस गुस्से को या उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करने की कोशिश की जो बर्नी सैंडर्स के हामियों में मौजूद थी और उनको आहिस्ता-आहिस्ता अपनी तरफ लेकर आए। मेरा ख़्याल है कि हमारी ये जो पुरानी सियासी जमातें हैं, उनको भी यही करना होगा क्योंकि अगर जो कुछ वो कर रहे थे, उससे तमाम लोग पूरी तरह मुतमईन होते, तो फिर तो पीटीआई का राइज़ भी ना होता। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि पीटीआई के पीछे तमाम लोग जो मौजूद हैं, वो सब के सब जो हैं, वो एजेंसियों की पैदावार हैं। मेरा ख़्याल है कि मुल्क के अंदर एक बड़ी ऑर्गेनिक सपोर्ट मौजूद है इमरान खान साहब की और
इन जमातों को ये इदराक होना चाहिए कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं और उन शिकायत का जवाब देने के लिए, एक मौसर जवाब देने के लिए इन्हें अपने तर्ज़ अमल को किस तरह से बदलना चाहिए और उसमें ये जो इस किस्म के इक़दामात हैं कि आप की तरफ से मैसेज क्या जा रहा है उन लोगों को, किस किस्म के मनाज़िर उनको नज़र आ रहे हैं और आप किस हद तक उनको मुतमईन कर पा रहे हैं, क्या सबूत दे रहे हैं आप उनको ये साबित करने के लिए कि आप वैसे नहीं हैं जैसा वो आपको समझते हैं। मेरा ख़्याल है कि ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होगा, वरना जो पोलराइज़ेशन हमारे यहाँ मौजूद है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। आज इतना ही मुझे इस हवाले से बात करनी थी। आइंदा मज़ीद इश्यूज़ के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह भी ज़रूर किया करें। उससे मुझे बड़ा मदद मिलती है ये जानने में कि आपको क्या पसंद आ रहा है या मैं क्या मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।